शिवेश्वरः प्रणवसात् कर्त्रादिशब्दैः स्मृतो नित्यं नः प्रददातु वाञ्छितफलम् त्रैलोक्यनाथो हरिः। सूर्याचन्द्रमसौ निरन्तरमिमौ यस्याज्ञया धावतः आकाशक्षितिवहनिवारिमरुतः स्वीयः क्रियः कुर्वते यस्यादेशवशात् गिरिः स्वशिरसा धत्तेः मम शाश्वतम् देवानामपि देवदेवमखिलम् वन्दामहे तं प्रभुम् वन्दामहे तं प्रभुम्। कृष्णा जी, भाभी डॉक्टर होने वाली शीघ्र ही, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मधुर कंठ के माध्यम से और वैदिक मंगलाचरण के माध्यम से आपने यहाँ अपनी प्रस्तुति दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी ही सुंदर पंक्ति, शिवे ते द्यावा पृथ्वी उभयस्ताम। आपका मार्ग शुभ हो और धरती और ये अंबर आपकी उन्नति में निरंतर सहायक बने रहें। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब मैं निवेदन करूंगी, हमारे मध्य में जुड़ी हुई हैं रुक्मिणी आर्या जी, जो कि बीएड की छात्रा हैं। हमारे समक्ष संस्कृत गीत के स्वागत गीत के माध्यम से जो हमारे मध्य में हमारे अतिथिगण, हमारे विद्वज्जन समस्त जुड़े हुए हैं, उनके स्वागत हेतु सर्वप्रथम अब मैं बुलाना चाहूंगी रुक्मिणी आर्या जी को। मेरी आवाज सुन पा रही हैं? अपना माइक अनम्यूट कर लें और वीडियो अपना ऑन कर लें, कर सकती हैं तो, और स्वागत गीत हमारे समक्ष प्रस्तुत करेंगी रुक्मिणी आर्या जी। सभी को नमस्ते। महामहनीय मेधाविन् तदीयं स्वागतं कुर्मः। महामहनीय मेधाविन् तदीयं स्वागतं कुर्मः। गुरोर्गीर्वाणभाषायां तदीयं स्वागतं कुर्मः। महामहनीय मेधाविन् तदीयं स्वागतं कुर्मः। दिनं नो धन्यमेतत् इयं मङ्गलमयी वेला। वयं या बालिका एतस्त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। महामहनीय मेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। न काचित् भावना भक्तिः, न काचित् साधना शक्तिः, परं श्रद्धा सुमञ्जलिभिः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। महामहनीय मेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। किमधिकं ब्रूमहे श्रीमन् निवेदन्मे तदेवैकं। न बाला विस्मृतिः हेयास्त्वदीयं स्वागतं कुर्मः।
महामहनीयमेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः गुरोर्गीर्वाणभाषायां त्वदीयं स्वागतं कुर्मः महामहनीयमेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। रुक्मिणी आर्य जी, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना सुंदर, इतना मधुर गीत, स्वागत गीत, जो हमारे शास्त्रों में, हमारी संस्कृति में एक परंपरा है जो निरंतर प्रवाहमान हो रही है, अतिथि देवो भव। अर्थात हमारे यहाँ, हमारे घर पर जब अतिथियों का आगमन होता है, जब विद्वज्जनों का आगमन होता है, तो सबसे प्रथम जो परंपरा है, सबसे प्रथम जो करणीय कार्य है, वो स्वागत का होता है। और एक स्वागत गीत अर्थात औपचारिक गीत के माध्यम से रुक्मिणी आर्य जी ने अपनी बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी है। रुक्मिणी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद आपको कि जल्दी ही आपकी बीएड जैसी डिग्री जल्दी से आपको उपलब्ध हो। अब मैं निवेदन करूंगी, आज जिस उपलक्ष्य में ये हमारा कार्यक्रम यहाँ से आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हम सभी प्रतिभागी जन यहाँ पर जुड़े हुए हैं, संस्कृत विभाग के सौभाग्यवती बाईदानी महिला महाविद्यालय धामपुर बिजनौर द्वारा वाल्मीकि दिवस, जो कि आगत 17 हमारा जो अक्टूबर है, इसको मनाया जाएगा, जिसके उपलक्ष्य में आज हमने इस संगोष्ठी का जो आयोजन किया है, जिसका विषय है एक महर्षि वाल्मीकि एवं उनकी अमर कृति रामायण की वर्तमान युग में प्रासंगिकता। जिस कार्यक्रम में हमने मुख्य अतिथि के रूप में, जैसा कि आप लोग ने ब्रोशर भी देखा होगा, पंपलेट के माध्यम से आपको सूचना प्राप्त हुई होगी, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि के रूप में जो हमारे मंच पर आज विराजमान हैं, प्रोफेसर गिरीश चंद्र त्रिपाठी सर, जो कि हमारे मध्य जुड़ भी चुके हैं, वो मुख्य अतिथि के रूप में इस मंच पर विराजमान हैं। हमारे मध्य में मुख्य वक्ता के रूप में आज जो इस मंच पर विराजमान हैं, प्रोफेसर रामकिशोर शास्त्री जी, जो कि पूर्व विभागाध्यक्ष संस्कृत विभाग इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रयागराज से हैं, वो भी हमारे मध्य इस मंच पर हमारे मध्य जुड़ चुके हैं। और जो अध्यक्षता इस कार्यक्रम की आज कर रहे हैं, शायद सर जुड़ चुके होंगे, प्रोफेसर अमित भारद्वाज जी, निदेशक, जो कि उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश से हमारे मध्य इस मंच पर आज विराजमान हैं। हमारे महाविद्यालय की प्राचार्य महोदया प्रोफेसर पूनम जी चौहान, वो भी हमारे मध्य जुड़ चुकी हैं। और समस्त प्रतिभागी जन जो जुड़ चुके हैं, उन सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आज जो ये कार्यक्रम हम आयोजित कर रहे हैं, जिसका जो लक्ष्य है, उसका जो उद्देश्य है, वो यही है कि रामायण और महर्षि वाल्मीकि जी का जो योगदान हमें प्राप्त होता है, हमारे इतिहास में, हमारी सभ्यता और संस्कृति में जो हमें वहां से प्राप्त हुआ है, उस परंपरा को हम निहारें, देखें, कुछ विवेचन करें, कुछ हम वहां से ऐसे तत्वों को निकालें कि जो वर्तमान युग में जो आज हम त्राहिमाम कर रहे हैं, जिन विसंगतियों का सामना हम कर रहे हैं, तो ये जो हमारा कार्यक्रम है, तभी हमारा संपन्न होगा, फलीभूत होगा, सफलीभूत होगा कि हम वहां से जो भी तत्व हमें मिलते हैं, उनको निकाल करके यदि हम संगोष्ठी के माध्यम से विवेचन यहाँ पर करेंगे, श्रवण करेंगे, बहुत बड़े बड़े विद्वज्जन जिन्होंने अपना सारा जीवन, संपूर्ण अपनी जीवन यात्रा इसी क्षेत्र में पूर्ण की है, ऐसे विद्वज्जन हमारे समक्ष, हमारे मंच पर विराजमान हैं। त्रिपाठी सर हैं, शास्त्री सर हैं, और अध्यक्षता कर रहे हमारे निदेशक सर भी हैं। तो ये सब लोग हमारे मध्य विराजमान हैं, जिनकी वाक शैली, जिनकी विद्वत्ता के प्रमाण, जिनके जो जीवन में रहा है, उस जीवन के माध्यम से हमें इस मंच पर अभी हमारे समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो उससे पूर्व में हमारे समक्ष जुड़े हुए हैं हमारे इस मंच पर डॉक्टर विशाल दुबे जी, जो कि राजकीय महाविद्यालय शेरकोट के प्राचार्य भी हैं और नामित नोडल अधिकारी हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगी कि सर, हमारे मंच पर जो आज
कहें कि धामपुर की और एसबीडी की पवित्र वेदी पर जो विद्वत जन पधारे हैं, उनके स्वागत और संबोधन के लिए, सम्मान के लिए, उनका परिचय कराने के लिए मैं आपसे निवेदन करूंगी। आदरणीय विशाल दुबे जी सर। धन्यवाद मैडम। और ये अत्यंत हर्ष का विषय है मेरे लिए कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर और समय पर ये आयोजन एसबीडी महिला महाविद्यालय के द्वारा किया जा रहा है। और आज विश्व में जो परिस्थितियां हैं, जो पूरा विश्व जल रहा है, उस परिस्थिति को देखते हुए राम के विचारों की अत्यधिक आवश्यकता है। और वो क्यों है, वो पूरा विश्व इस समय खुद जान रहा है। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि आपने और आयोजन समिति ने जिस तरह के मुख्य वक्ता और मुख्य अतिथि का सामंजस्य किया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इनसे एक मेरा पुराना संबंध है, वो कहना चाहूँगा कि ये उसी विश्वविद्यालय के गुरु हैं जहाँ से मैंने शिक्षा दीक्षा प्राप्त की है। और हमारे यहाँ एक जो पहले बोध वाक्य था, कोत रामी तो तारबुरेस, वो ये बताता है कि हर शाखा एक वृक्ष है। और ये उस वृक्ष के बहुत प्रकांड विद्वान के रूप में उस स्तंभ को संभाले हुए दो व्यक्ति मेरे सामने इसमें बैठे हुए हैं। इसलिए इनके स्वागत के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है, मैं क्या बोलूँ। ये मेरे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है। बस मैं इनसे इतना ही कह सकता हूँ कि उस विश्वविद्यालय के एक छोटे से पत्ते के रूप में मैं अभी भी उस परंपरा का पालन करना चाहता हूँ। इसके साथ ही मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि इस समय इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे निदेशक डॉक्टर अमित भारद्वाज जी का भी मैं स्वागत करता हूँ। और जैसा कि अभी आगे चलने वाले इस पूरे सत्र में सभी जो वक्ता हैं, मुख्य अतिथि हैं, इस विषय पर अपना प्रकाश डालेंगे, तो मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि बहुत जल्दी हम लोगों को इस विषय पर एक सारगर्भित मार्गदर्शन प्राप्त होगा। और इस समय जुड़े हुए सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं और अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। इसके साथ ही मैं आज की संयोजका डॉक्टर अर्चना कुंतल, वहां उस महाविद्यालय के प्रबंधक श्री विजय कुमार, प्राचार्य डॉक्टर पूनम चौहान जी का भी अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा। और धन्यवाद मैम। आदरणीय विशाल दुबे जी सर, आपका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सीमित समय में हमारे विद्वानों का हमसे परिचय कराया। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जो आज हमारा मुख्य वक्तव्य का विषय है, जो संगोष्ठी का विषय है, उस ओर हम अग्रसर होंगे। उससे पूर्व हमारे मध्य में उपस्थित हैं डॉक्टर पायल शर्मा जी, विभागाध्यक्ष अंग्रेजी विभाग सौभाग्यवती बाईदानी महिला महाविद्यालय की, जो आचार्य हैं। अब मैं उनसे निवेदन करूंगी कि हमारे बीच में उपस्थित हैं मुख्य वक्ता के रूप में प्रोफेसर रामकिशोर शास्त्री जी, जिनका आज वक्तव्य इस बिंदु पर, इस विषय पर जो संगोष्ठी का विषय है जहां होने जा रहा है, उनके परिचय के लिए मैं डॉक्टर पायल शर्मा जी से निवेदन करूंगी कि इनको आमंत्रित करें। उससे पूर्व उनका परिचय हमें यहाँ पे उपलब्ध कराएं। मैम, Am I audible, Dr. Archana? यस मैम, यस मैम। A very good evening and a warm welcome to all of you in this e-Sangoshti, especially our esteemed guests, respected principal ma'am, teachers, students and all participants. सभी प्रबुद्ध जनों को सादर नमन करती हूँ। In this e-Sangoshti today, we are having with us as keynote speaker Professor Ram Kishore Shastri ji, a man of eminence and a renowned scholar. Sir, you have been a former professor and head department of Sanskrit, Central University, Allahabad. Moreover, you are a former president of Allahabad University Teachers Association, that is known as OTA, and subsequently you are also a former president of All India Central University Teachers Association. Presently, you are serving as a government nominee of Rajasthan University. So a heartiest welcome, sir, और अनेकशः आभार अपनी गरिमामयी उपस्थिति से महाविद्यालय परिवार को अनुग्रहित करने के लिए। अब मैं विलंब न करते हुए आपको उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ प्रोफेसर राम किशोर शास्त्री जी। माननीय मुख्य अतिथि, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर गिरीश त्रिपाठी जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर अमित भारद्वाज जी,
आदरणीय सर, आपकी आवाज। हेलो। आज का जो विषय है वो है वाल्मीकि रामायण की में निहित तत्वों की वर्तमान में प्रासंगिकता। आप लोगों को आवाज सुनाई दे रही है? नहीं जी सर, हेलो? आवाज आ रही है आपकी। जी सर, आपकी आवाज आ रही है। प्रयागराज गंगा, यमुना और गुप्त सरस्वती के त्रिवेणी स्थल से अनति दूरी पर वर्तमान तमसा नदी के सैकत स्थली में महर्षि वाल्मीकि ने जब एक निषाद को क्रीड़ारत क्रौंच मिथुन से एक को मरा हुआ देखा और क्रौंची के निनाद को सुनकर उनके मुंह से अकस्मात एक श्लोक निकल पड़ा, मां निषाद प्रतिष्ठाम तम मगमः शाश्वती समाह यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। और इसी श्लोक के साथ लौकिक संस्कृत साहित्य में अनुष्टुप छंद का आविर्भाव होता है और प्रारंभ होता है लौकिक संस्कृत का आदि काव्य रामायण। रामायण भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन वृत्त पर आधारित है। जीवन वृत्त में और वाल्मीकि राम के समकालिक थे, इसलिए उन्होंने वाल्मीकि रामायण में इतिहास को उपनिबद्ध किया है। वो कवि कल्पना मात्र नहीं है। रामायण और महाभारत को भारतीय परंपरा में इतिहास माना जाता है, केवल महाकाव्य नहीं। वाल्मीकि रामायण में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जो उदात्त आदर्श हैं उनको रामचंद्र जी के जीवन चरित्र से निर्धारित किया गया है। भगवान राम का जीवन कैसा था, जो एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा कि भगवान श्री राम पिता की वचन को मान करके चित्रकूट चले जाते हैं और चित्रकूट जब पहुंचते हैं और भरत को सूचना मिलती है तो पहले वो राम को मनाने जाते हैं। अयोध्या जैसे साम्राज्य की राजलक्ष्मी कंदुक बनकर दोनों भाइयों के बीच में इधर से उधर लटकती रही और भगवान राम ने जो है पिता की वचन को मान करके वापस आना स्वीकार नहीं किया। आज का वर्तमान परिप्रेक्ष्य क्या है? छोटी छोटी बातों पर, छोटी छोटी संपत्ति पर, एक विश्वा दो विश्वा की संपत्ति पर एक भाई दूसरे भाई का कत्ल कर देता है। परंतु रामायण में यह निरूपित किया गया है कि कैसे एक भाई दूसरे भाई को लिप्सा से रहित होकर, लोभ से रहित होकर अपने कर्तव्य पथ पर चलता है। भरत भी उस राज्य का उपभोग नहीं करते, केवल रक्षण करते हैं, वो भी अयोध्या से हटकर नंदीग्राम में। और राम स्वयं उसको स्वीकार नहीं करते, कहते पिताजी ने मुझे 14 वर्ष राम वनवासी 14 वर्ष का वनवास दिया है, इसलिए मैं किसी नगर क्षेत्र में प्रवेश ही नहीं करूंगा। तो यह है भाइयों के बीच का अपना प्रेम। लक्ष्मण जब कैकेयी को वर मांगने के लिए कुछ कहते हैं, कुछ अप्रिय बात बोलते हैं, तो राम समझाते हैं कि नहीं, उन्होंने अपना अधिकार मांगा था, अपना वर मांगा था, उसमें उनका कोई दोष नहीं है। ये इसी प्रकार से आज बात बात पर पूरे विश्व स्तर पर अहंकार वशात
मैं बड़ा तू बड़ा को लेकर के संघर्ष चल रहे हैं। संघर्ष में भी, राम के संघर्ष में भी एक मर्यादा थी, और राम के संघर्ष की वो मर्यादा तब भी सत्य थी, आज भी सत्य है, और भविष्य में भी सत्य रहेगी। रावण मरता है। रावण जब मरता है तो विभीषण राम से कहता है, गता नीति सुनीतानाम गतो धर्मस्य विग्रह। आज रावण के रूप में धर्म का साक्षात स्वरूप चला गया, अच्छी नीतियों का पुल टूट गया। ये सब अपने भाई के विषय में वो कहता है। तो हे राम, इसका सत्क्रिया करने की मैं आपसे अनुमति चाहता हूं। भारतीय संस्कृत का वो मूल मंत्र जो राम ने दिया, कहा मरणांतानि वैराणि निवृत्तम न प्रयोजनम। मरण पर्यंत ही शत्रुता होती है, न प्रयोजनम निवृत्तम। मेरा प्रयोजन रावण का वध निवृत्त हो गया, संपन्न हो गया। क्रियतामस्य संस्कार, इसका संस्कार करिए। महापेश यथातव, मेरा भी ये उसी प्रकार से भाई है जिस प्रकार से आपका, इसलिए इसका विधिवत संस्कार किया जाए। ये भगवान राम की इच्छा थी। आज तो अपने शत्रु को देख करके लोग किस ढंग से उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसके बच्चों के पीछे पड़ जाते हैं, परिवार के पीछे पड़ जाते हैं। ये चीजें जो हैं, राम ने अपने आदर्श के द्वारा इन चीजों को जो है वो विलोपित किया था। बताया था समाज को कि मृत्यु पर्यंत ही वैर होता है, उसके बाद कोई वैर नहीं होता। राम ने लंका का विजय किया है। लंका स्वर्णमयी थी, लंका स्वर्णमयी थी, परंतु विजय करने के बाद राम ने साम्राज्य विस्तार नहीं किया। जैसे आज लोग साम्राज्य अपना विस्तार कर रहे हैं, ऐसा विस्तार राम ने नहीं किया। उसे रावण के अनुज विभीषण को सौंप दिया। विभीषण को सौंपने के बाद भगवान श्री राम अयोध्या लौटाते हैं और लक्ष्मण से कहते हैं कि आप स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमि से स्वर्गादपि गरीयसी। तो जननी जन्म भूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, तो अपनी जन्मभूमि के प्रति राम की उत्कट अभिलाषा इससे प्रकट होती है। अपनी जन्मभूमि के लिए समस्त भारतवासियों को नहीं, पृथ्वी मात्र के जो निवासी हैं उनको अपनी जन्मभूमि के प्रति इसी प्रकार की निष्ठा रखनी चाहिए। राम के लिए, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, देवाधिदेव थे, सारा कुछ प्रभु से नियंत्रित था। भीलनी सबरी के जूठे बेर राम ने खाया। इस माध्यम से राम ने संकेत देने के प्रयास किया कि सबसे ज्यादा उत्तम भक्ति होती है, समर्पण होता है। जाति और धर्म क्षेत्र उसमें कोई मायने नहीं रखता। सबरी के उत्कट प्रेम को देखकर राम ने उसकी जूठे बेर खाए। इसी प्रकार जब विभीषण भगवान श्री राम की शरण में आता है, सुग्रीव सलाह देते हैं कि ये तो शत्रु पक्ष का भाई है, मालूम नहीं किस नियत से आया है। तो भगवान श्री राम कहते हैं कि सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम। सकृदेव प्रपन्नाय, एक बार ही जो मेरी शरण में आया है, तवास्मीति च याचते, हे प्रभु मैं आपका हूं, ऐसी मुझसे याचना करता है। तो अभयम सर्वभूतेभ्यो, संपूर्ण प्राणी मात्र को मैं अभय दान देता हूं।
राम में तद्व्रतम में, यही मेरी प्रतिज्ञा है। अब यहाँ पर राम ने सर्वभूतेभ्यो कहा है, भगवान श्री राम ने सर्वभूतेभ्यो कहा है। सर्वभूतेभ्यो मतलब प्राणी मात्र जो संसार में पैदा हुआ है सबको मैं अभयदान देता हूं, चाहे स्थावर हो, जंगम हो, तिर्यक हो, मनुष्य हो, देव हो, कोई भी योनि का व्यक्ति हो, सबको भगवान अभयदान देते हैं। शर्त केवल यही है कि वो भगवान की छल कपट को छोड़कर अहंता ममता को का विसर्जन करके वो भगवान श्री राम की शरण में चला जाए, और भगवान श्री राम की शरण में जाने पर उसको भगवान श्री राम अभय दान देते हैं। यह राम का मूल स्वर है, यही मूल संदेश है संपूर्ण संसार के लिए। राम ने सर्व प्राणी मात्र की बात करके क्षेत्र, धर्म, जाति, इन सारी चीजों को बहिष्कृत कर दिया। इन सारी चीजों पर ध्यान न देकर शरणागति पर, भक्त पर उन्होंने अनुग्रह की है। आज जिस दिन का घोर नर्तन समाज में हो रहा है, कहीं पर जात के नाम पर तांडव हो रहा है, कहीं पर धर्म के नाम पर हिंसा हो रही है, कहीं पर क्षेत्र के नाम पर हिंसा हो रही है, ये इन सारी चीजों से रामायण को पढ़ना, रामायण के आदर्शों को ग्रहण करना सबसे महत्वपूर्ण बात है। और राम अयोध्या से सेना लेकर लंका विजय करने के लिए नहीं गए, वो वहां के जो आदिवासी लोग थे, वानर थे, उनको लेकर के लंका विजय के लिए गए और समुद्र पर सेतु बंधन किया। सेतु बंध करके वो लंका विजय के लिए लंका में प्रस्थान किए, प्रवेश किए। यहां एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण है कि तुलसीदास और अध्यात्म रामायण में भगवान राम के द्वारा रामेश्वरम की स्थापना का उल्लेख है, किंतु वाल्मीकि रामायण में रामेश्वरम की स्थापना का उल्लेख कतई नहीं है, किसी भी रूप में नहीं है। ना लौटते समय जब वर्णन कर रहे हैं उस समय भी नहीं लिया, और जब जा रहे हैं तो भी उनकी स्थापना का कोई उल्लेख वाल्मीकि रामायण में नहीं है। तो वाल्मीकि रामायण वस्तुतः भगवान श्री राम का इतिहास है। उन्होंने जो जो आदर्श स्थापित किए, पिता के प्रति पुत्र का कर्तव्य, माता के प्रति पुत्र का कर्तव्य, भाई का भाई के प्रति कर्तव्य, इन सारी चीजों पर, और यहाँ तक कि शत्रु के प्रति क्या कर्तव्य है, शत्रु के प्रति मेरी क्या अवधारणा होनी चाहिए, ये सारी चीजें जो हैं वो राम ने अपने आचरण के द्वारा समाज को दी और समाज उसका अनुसरण किया। इसीलिए साहित्यकारों ने बाद में कहा कि रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत, राम के समान आचरण करना चाहिए, रावण के समान आचरण नहीं करना चाहिए। तो आज समाज में जो विसंगतियां हैं, समाज में जो द्वेष है, समाज में जो हिंसा है, ये सारी हिंसा का मूल कारण जो है वह अपने अतीत के ग्रंथ, अतीत के इतिहास वाल्मीकि रामायण और महाभारत के अध्ययन के न होने से है। उनके जीवन के लिए जो उदात्त आदर्श भगवान श्री राम ने अपने लिए, अपने द्वारा, अपने आचरण के द्वारा स्थापित किया है, वो का लोग अनुसरण नहीं करते, और इसी का परिणाम आज समाज में ये तमाम दोष दर्शन हो रहे हैं। इन दोष दर्शन को अगर दूर करना है तो वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान श्री राम का जो आचरण है उसको स्वीकार करना होगा, और जो पार्श्विक ताकतें हैं, राक्षसी प्रवृत्तियां हैं, रावणादि के समान जो आचरण है उनका सर्वथा परित्याग करना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय भारत, जय भारती। आदरणीय सर, सुंदर व्याख्यान सर ने बताया। जो सबसे मुख्य और एक महत्वपूर्ण पंक्ति यदि आचरित होती है, यदि फलित होती है आज
जो हम साहित्य पढ़ते हैं, जब हम महर्षि वाल्मीकि को पढ़ते हैं, जब हम आदि काव्य रामायण को पढ़ते हैं, मात्र अध्ययन मात्र नहीं, यदि हम उसके गूढ़ तत्वों का विवेचन यदि हम करते हैं, तो एक पंक्ति वहां पे मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय में रहते हुए जब साहित्य दर्पण को पढ़ा, तो एक जो पंक्ति बहुत ही महत्व की, जो हम सबको शायद अपने जीवन में आज आचरण में लानी चाहिए, रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत। सारा जो निष्कर्ष है, सारा जो सार है, वो कहीं ना कहीं यही है कि जो हम समस्त अपने ऋषि महर्षि वेद वेदांग और जो विद्वज्जन जिनकी परंपरा को हम अपने संस्कारों में देखते हैं या अपनी पीढ़ियों में हम निरंतर देखते आ रहे हैं, तो वो शायद हमें कहीं ना कहीं यही सिखाती है कि जिनको आप अपने जीवन में महापुरुष के रूप में देखते हैं, जिनको आप भगवान के रूप में देखते हैं, तो वहाँ यही पंक्ति है कि उनके एक लाइन हम हमेशा सुनते हैं, राम 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 तो कहिए, राम 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 कहिए और जाय विधि राखे राम ताय विधि रहिए। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा परिवर्तन करना चाहूंगी कि राम 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 तो कहिए, लेकिन जाय विधि रहे राम ताय विधि रहिए। अर्थात आज हमें आवश्यकता इस बात की है कि जिस विधि राम रखेगा उस तरह से नहीं, अपितु आज हमें आवश्यकता है कि जिस तरह से राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का जीवन रहा, जिस प्रकार से हमारे योगी राज भगवान श्री कृष्ण जी का जीवन रहा, जिस प्रकार से हमारे विद्वज्जनों का यद यदा आचरति श्रेष्ठ, जो जो श्रेष्ठ आचरण रहे हैं, तो उन आचरणों का यदि हम पालन करते हैं। आदरणीय शास्त्री जी अभी विचार कर रहे थे, चर्चा हमें जो दे रहे थे, जो एक विचार हमें दे रहे थे, वो हमें यही सिखाता है कि चाहे भाई के साथ कैसा संबंध है, बहन के साथ हमारा कैसा संबंध है, पिता के साथ हमारा कैसा संबंध है, मर्यादाएं क्या है, मर्यादा क्या है, इन सबको यदि हम अपने जीवन में लाना है, और जो त्राही माम होती जो आज एक संस्कृति की ओर हम जा रहे हैं, पाश्चात्य सभ्यता की ओर यदि हम एक तरफ जा रहे हैं, तो उन सबका निष्कर्ष मात्र यही है कि हम यदि महर्षि वाल्मीकि उनकी जयंती के अवसर पर वर्तमान युग में प्रासंगिकता इस विषय पर संगोष्ठी का आयोजन कर रहे हैं, तो वो तभी सफल कहीं न कहीं हमें दिखाई देगी जब हम उस रामायण में आचरित जो वृत्तांत है, आचरित जो श्रेष्ठ आचरण है, भाई का, बहन का, राजा का, नारी का, पति का, पत्नी का जो धर्म है, उनका पालन यदि हम करते हैं तो आदरणीय प्रोफेसर रामकिशोर शास्त्री जी बहुत ही उत्तम, बहुत ही श्रेष्ठ भावाभिव्यक्तिपूर्ण जो उनका उद्बोधन रहा, उनको मैं तहे दिल से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देती हूँ कि जिन्होंने हमारे एक छोटे से धामपुर और एसबीडी सौभाग्यवती वाईदानी महिला महाविद्यालय में इस मंच से हमें अपना मार्गदर्शन देने का प्रयास किया, उसके लिए बहुत आपसे आभारी है और ऋणी है। प्रोफेसर शास्त्री का बहुत बहुत आभार। इसी श्रृंखला में आज हमारे समक्ष जो मुख्य अतिथि के रूप में जिनको हमने आमंत्रित किया है, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, त्रिपाठी सर हमारे बीच में उपस्थित हैं। उनकी महिमा, उनका गुणगान, उनके कर्तव्य, उनकी निष्ठा, उनका व्यवहार, उनका जीवन जिस प्रकार से रहा है, जिस प्रकार से उन्होंने समाज के लिए, देश के लिए जो कार्य किया है, इतना समर्पित व्यक्तित्व उनका रहा है, तो उनकी जिस मुख्य उद्देश्य के लिए हम जुड़े हुए हैं और जिनके आगमन की हम यहाँ पे प्रतीक्षा में हैं कि मुख्य अतिथि का जो वक्तव्य होगा, मुख्य अतिथि जो हमारे समक्ष अपना मार्गदर्शन, अपने विचार हमारे साथ साझा करेंगे, तो उनको बुलाने से पूर्व मैं हमारे साथ जो जुड़ी हुई हैं, जो आज बच्चे वाचन जिनका उत्तरदायित्व है, आदरणीय डॉक्टर पायल शर्मा जी से निवेदन करूंगी। हमारे स्क्रीन पर आप दिखाई दे रही हैं मैम, आदरणीय सर जुड़े हुए हैं, कृपया उनसे हम रूबरू हो लें, उनके व्यक्तित्व से हमारे समक्ष आदरणीय पायल शर्मा मैम प्रस्तुत करेंगी। डॉक्टर अर्चना, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है आप सभी लोगों तक? जी मैम। मुख्य अतिथि सर का निर्देश है कि उनका परिचय पूर्ण रूप से हिंदी में पढ़ा जाए, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि बहुप्रतीक्षित वह पल आ गए हैं कि हम आज अपने मुख्य अतिथि कर सकती है पायल जी, इसमें ठीक समझे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुप्रतीक्षित वह क्षण आ गए हैं कि आज हम अपने मुख्य अतिथि जी का वंदन अभिनंदन करें। आदरणीय प्रोफेसर गिरीश चंद्र त्रिपाठी जी, जो कि शिक्षा एवं अनुसंधान के क्षेत्र में आपका जो योगदान रहा है, उससे संपूर्ण टीचिंग फ्रेटर्निटी और
छात्र छात्राएं समय समय पर लाभान्वित होते रहे हैं। सर, यूं तो आपकी उपलब्धियों का बखान करना मेरे लिए सूरज को दीपक दिखाने के समान ही है, लेकिन हाउएवर दिस इज माय हम्बल एंड नाइव एफर्ट। मेरा विनम्र प्रयास है कि मैं आपको इंट्रोड्यूस करने जा रही हूँ। सर, आपको डॉक्टरेट डिग्री प्राप्त हुई है इकोनॉमिक्स में यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से, एंड डीलिट इज कन्फर्ड टू यू बाय पटना यूनिवर्सिटी। एज पर योर एकेडमिक एक्सपोजर इज कंसर्न, आप फॉर्मर प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से, एंड यू ऑल्सो हैव बीन former chairman UP State Council Higher Education, Board of Governor IIT BHU, and similarly IIT Kanpur. You have been former Vice Chancellor Banaras Hindu University from 2014 to 2017. Moreover, आपके 2 दर्जन रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके हैं वेरियस नेशनल और इंटरनेशनल सेमिनार्स में, और 2 दर्जन रिसर्च स्कॉलर्स ने PhD की है आपके अंडर। फर्दरमोर, आप प्रेस्टिजियस मेंबर और चेयरपर्सन रहे हैं वेरियस सिलेक्शन कमिटीज के फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर्स ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंड मेनी प्रोफेशनल बॉडीज ऑल्सो। इसके अतिरिक्त आपने बहुत सारी फॉरेन विजिट्स और स्टडी टूर्स भी किए हैं, और आप मेंबर रहे हैं एकेडमिक डेलीगेशन के इन फॉरेन कंट्रीज, एंड यू हैव बीन टू बेलारूस, स्वीडन, नॉर्वे, रशिया, चाइना एंड USA, sometimes for delivering convocation addresses, sometimes for signing MOUs, and other times to lead some academic delegation. बहुत सारे अवार्ड और सम्मान आपको दिए गए हैं, जिसमें से कि ऑनरिस कॉजा अवार्ड है बाय राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी। द सेम ऑनर इज गिवन टू यू बाय सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, एंड यू हैव बीन आल्सो अवार्डेड द रैंक ऑफ कर्नल बाय इंडियन आर्मी। तो समस्त महाविद्यालय स्टाफ अभिभूत है आपकी उपस्थिति से, और आइए हम अब सुनते हैं प्रोफेसर गिरीश चंद्र त्रिपाठी जी। सर, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पायल शर्मा जी। पहले तो मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा डॉक्टर विशाल द्विवेदी का, मुझे उन्होंने एक ऐसे विषय पर आप लोगों के साथ जुड़ने का अवसर प्रदान किया है जो केवल भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण है, और केवल इसकी महत्ता और इसकी सार्थकता प्राणियों के लिए नहीं है, संपूर्ण सृष्टि के लिए है। हमारे पूर्वजों ने अपने शरीर को प्रयोगशाला बनाया, एंड दे डिवोटेड होल ऑफ देयर लाइफ टू रियलाइज द ट्रूथ एंड मिस्ट्री बिहाइंड दिस क्रिएशन, एंड अल्टीमेटली दे सक्सीडेड। और तब कहा गया ऋषियो मंत्र दुष्टारा। उन्होंने किसी पुस्तक में नहीं पढ़ा इन चीजों को, बल्कि अपने शरीर की को प्रयोगशाला बनाकर इस सृष्टि के सत्य और रहस्य को समझा, और जिस सृष्टि के सत्य और रहस्य को उन्होंने समझा, उसके आधार पर जो दर्शन, दृष्टि, विचार निर्मित हुआ, वही भारतवर्ष है। भारत केवल भूखंड नहीं है, यह एक दर्शन है, दृष्टि है, विचार है, और वह शाश्वत और सनातन है। हाँ, उसकी युगानुकूल व्याख्या आवश्यक होती है, और वह दर्शन, दृष्टि, विचार बताता है कि वसुधैव कुटुंबकम, दिस प्लेनेट इज अवर फैमिली। और जब यह वसुधा हमारा परिवार है, तो अगला सिद्धांत हमारा आता है सर्वे भवन्तु सुखिना। दूसरे दर्शन बहुत उदार हुए, तो उन्होंने कहा लिव एंड लेट लिव, और यह भारत ही है जो कहता है सर्वे भवन्तु सुखिना, क्योंकि हमारे जीवन के विचार का आधार परिवार है, और परिवार में अगर कोई एक व्यक्ति भी दुखी है तो फिर कोई सुख की अनुभूति नहीं कर सकता। इसलिए जब सब सुखी होंगे तभी हम सुखी रह सकते हैं। भारत संवाद और शास्त्रार्थ की भूमि है। आनो भद्रा कृतवो यन्तु विश्वता, लेट नोबल थॉट्स कम फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स ऑफ यूनिवर्स। और अभी अभी मैं क्षमा चाहूँगा हमारे परम सम्माननीय प्रोफेसर शास्त्री जी, और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर अमित भारद्वाज जी, और इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी सम्मानित विद्वज्जन। हम सब लोगों को यह बात समझनी चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने जिस दर्शन, दृष्टि और विचार का निर्माण किया है, वह दर्शन, दृष्टि इस वसुधा को अपना परिवार मानता है, और यह शास्त्रार्थ और संवाद की भूमि है। यहाँ हारने वाला जीतने वाले को अपना शत्रु नहीं मानता। वो कहता है कि मुझे सत्य पता नहीं था, आज आपने बताया, मैं आज से आपका अनुयायी हूँ। संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसि जानताम, लेट अस कम टुगेदर, सिट टुगेदर, थिंक टुगेदर एंड वॉक टुगेदर। ये भारतवर्ष है। और एक दूसरा दर्शन भी हमारे सामने है जो पाश्चात्य दर्शन है,
वो मानता है कि संपूर्ण वसुधा जो है वो हमारी भोग भूमि है और मैं इसका भोक्ता हूँ। इसी विचार के चलते धरती, जल, आकाश, वायु प्रदूषित हुए। हमने अपने होठ लाल करने के लिए पशु पक्षियों का रक्त पिया और अब मनुष्य का रक्त पीने में भी हमें कोई संकोच नहीं। आज इसी दर्शन के चलते केवल भारत नहीं, पूरे विश्व में जिस तरह का संकट खड़ा हुआ है, यूक्रेन और रूस के बीच जो हो रहा, उसका केवल और केवल कारण है स्वार्थ और अहंकार। और इनका समाधान अगर है तो केवल और केवल भारत का दर्शन, दृष्टि और विचार। और हमारे यहाँ अनेक अवतारों की चर्चा की जाती है, पर एक भक्त कहता है कि 4 अवतार हमको समझ में नहीं आते क्योंकि वो मनुष्य योनि में नहीं है। मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, बराह अवतार, नरसिंह अवतार। और भगवान कृष्ण तो योगियों की समझ के भी परे हैं, तो सामान्य व्यक्ति उनको कहाँ से समझ सकता है। एक ही अवतार है जो हमें समझ में आता है और वो है भगवान श्री राम का अवतार, जो एक आदर्श पुत्र है, आदर्श भाई है, आदर्श पति हैं, आदर्श मित्र हैं और आदर्श शत्रु भी है। अभी भी शास्त्री जी ने बहुत अच्छे ढंग से बताया उन चीजों को। और कहीं भी पूरे जीवन में मर्यादा का उल्लंघन नहीं होता उससे। रावण से बड़ा राम का कोई शत्रु हो नहीं सकता, लेकिन रावण रणभूमि में पड़ा है। वे लक्ष्मण जी को भेजते हैं, यह व्यक्ति सामान्य नहीं है, इससे कुछ सीख करके आओ। रावण ब्रह्मलीन होता है। भगवान फिर लक्ष्मण जी से कहते हैं कि मैंने तो पिताजी को वचन दिया है, इसलिए मैं नगर में नहीं जा सकता, पर रावण के संस्कार में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए और तुम इस संस्कार में सम्मिलित हो। सारे लोगों को आश्चर्य होता है कि आज प्रभु को क्या हो गया, तो कहते हैं मरणांतानि वैरानि। रावण जब तक जीवित था तब तक हमारी शत्रुता थी, अब कोई शत्रुता नहीं है। तो ऐसे आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को महर्षि वाल्मीकि ने भारत के दर्शन, दृष्टि और विचार को आने वाली पीढ़ियों तक स्थापित करने के लिए माध्यम बनाया। जैसा कि मैंने कहा, वो एक आदर्श पुत्र हैं, आदर्श भाई हैं, आदर्श पति हैं, आदर्श मित्र हैं, आदर्श शत्रु हैं और आदर्श राजा भी हैं। जात राज प्रिय प्रजा दुकारी सो रब अवश्य नरक अधिकारी। अभी भी शास्त्री जी ने बताया, गोस्वामी जी ने उसी को ट्रांसलेट किया है। जाओ सभीत आवा सरनाई, रखी हो ताय प्राण की नाई। ऐसे भगवान श्री राम हम सब के आदर्श हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि महर्षि वाल्मीकि जी ने राम को ही आधार क्यों बनाया, आने वाली पीढ़ियों को भारत का दर्शन, दृष्टि और विचार समझाने के लिए उनको लगा कि एकमात्र माध्यम सबसे उपयुक्त राम है, जो जितने प्रासंगिक आज हैं उतने ही प्रासंगिक अतीत में थे और उससे अधिक प्रासंगिक आने वाले समय में भी रहेंगे। इसलिए महर्षि वाल्मीकि का जो रामायण का महाकाव्य है वह एक भारत के दर्शन, दृष्टि और विचार का युगानुकूल वर्णन, उसकी युगानुकूल व्याख्या और आने वाली पीढ़ियों को कैसे हमारी यह सृष्टि चलती रहे इसका एक अच्छा संस्कार देने का माध्यम बना। मैं अक्सर कहता हूं कि हमारा जो सनातन धर्म है वह पूजा पद्धति भी है, पर पूजा पद्धति ही नहीं है। परमात्मा ने सृष्टि का निर्माण किया और यह सृष्टि कैसे चलेगी उसकी विधि और व्यवस्था भी उन्होंने ही निर्माण की। और जब वह सृष्टि अपनी और अपने संचालन की विधि और व्यवस्था की रक्षा करने में असमर्थ होती है तो परमात्मा उसकी रक्षा के लिए खुद आता है। इसलिए सनातन धर्म जो है वह सृष्टि का धर्म है, वह केवल भारत का धर्म है, वह मनुष्य मात्र का धर्म नहीं है, वह संपूर्ण सृष्टि का धर्म है। और इसलिए महर्षि वाल्मीकि जी की जो रामायण की जो रचना है वह जितनी प्रासंगिक उस कालखंड में थी उतनी ही आज है और उतनी ही आगे रहेगी। और इतना ही नहीं, वह केवल भारत के लिए प्रासंगिक नहीं है, वह संपूर्ण विश्व के लिए प्रासंगिक है। और इसलिए मैं फिर धन्यवाद देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा, विशेष करके कुंतल शर्मा जी जो संचालन कर रही हैं और बहुत अच्छे ढंग से कर रही हैं, और उनकी पूरी टीम को। और ये जो जिन लोगों ने सेमिनार को ऑर्गेनाइज किया, यह एक अत्यंत व्यावहारिक, प्रासंगिक और सार्थक विषय है जिस पर चर्चा होना
हमारे लिए महत्वपूर्ण है और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। केवल शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक व्यवस्था के निर्माण में आज महर्षि वाल्मीकि की रामायण की प्रासंगिकता आज भी है और आगे भी रहेगी। इसलिए मैं फिर बधाई देता हूं लोगों को और अंत में भगवान श्री राम जी के चरणों में प्रणाम करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। आदरणीय त्रिपाठी सर, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा आपका व्यक्तित्व वैसा ही हूबहू आपका उद्बोधन, जिससे हम सभी धामपुरवासी, सौभाग्यवती बाईदानी महाविद्यालय की सभी छात्राएं, सभी शिक्षक और शिक्षिकाएं लाभान्वित हुए। किन शब्दों में आपका आभार और धन्यवाद करूं। वास्तविकता जो है, रामायण और महर्षि वाल्मीकि को लेकर के जो एक उद्देश्य है, जो एक लक्ष्य है, जो एक अमर काव्य है, एक अमर ग्रंथ है, किस प्रकार से हम उसको अपने जीवन में लाएं, या जो वेदना है, जो कष्ट आज धरती पर है, जो आज एक अशांतिमय वातावरण है, उससे यदि हमें राहत पानी है, उससे यदि हमें कहीं छुटकारा पाना है, तो कहीं ना कहीं वो हमें अपने अमर कृति रामायण की ही शरण में जाना पड़ेगा, महर्षि वाल्मीकि की ही शरण में जाना पड़ेगा। जब हम रामायण की बात करते हैं, तो जब हम चरित्रों को देखते हैं, जब हम देवर और भाभी के चरित्र को देखते हैं, जब हम पति और पत्नी के चरित्र को देखते हैं, एक बड़ा ही सुंदर मुझे श्लोक याद आ रहा है। जब हम जन्मभूमि की बात करते हैं, जब लक्ष्मण ने लंका पर विजय प्राप्त कर, लक्ष्मण और राम ने जब अयोध्या वासियों ने जब लंका पर विजय प्राप्त कर ली है, तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न वहां पर एक उठाया गया है कि क्यों ना स्वर्णमयी जो लंका है उस पे हमें अपना आधिपत्य कर लेना चाहिए, और इतनी सुंदर लंका है, मनोरम है, इस पे हमें अपना अधिकार जमा लेना चाहिए। तो वहां पे जब राम से कहा गया है कि भ्राता हम यदि ऐसा करें कि यहीं पर हम अपना निवास स्थल बना लें तो कितना अच्छा होगा। जब इतना श्रेष्ठ और उत्तम कोटि का जवाब, इतना एक उच्च स्तर का उत्तर राम ने वहां पर दिया है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम वहां पर कहते हैं, अपि मयि स्वर्ण लंका नामे लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, कि बेशक से ये जो लंका है कैसी है, स्वर्णमयी है, लेकिन मेरा मन इसमें नहीं रमता है, मेरा मन इसमें नहीं लगता है, क्योंकि वहां पे जो उनको संस्कार प्राप्त हुए हैं, जो गुरु उनके रहे हैं, वो कहते हैं कि जननी और जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, वो तो स्वर्ग से भी बढ़कर के होती है। तो यदि हम अपने महर्षियों का, ऋषियों का और जो वाल्मीकि रामायण का अध्ययन, मैंने अभी कहा कि जाय विधि रही राम ताय विधि रही, यदि हम उसका अध्ययन निरंतर करते हैं, उनके चरित्रों को समझने का प्रयास करते हैं, तो आज यहाँ पर जो हम लोग जुड़े हुए हैं, 60-70 के लगभग लोग यदि यहाँ पे जुड़े हुए हैं, यदि इन विचारों को जो त्रिपाठी सर हमारे मध्य स्थापित कर रहे थे, जो हमें उन सारी चीजों से अवगत करा रहे थे, उन विषयों से अवगत करा रहे थे, यदि हम अपने जीवन में धारण कर लेते हैं, तो आपको कहीं किसी शांति के लिए मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में खोजने की आवश्यकता शायद ना पड़े। वो आपके सब ग्रंथों में ही है, वो सब ग्रंथों में ही विराजमान है, वही सब आपका अगाध भंडार है। तो आदरणीय त्रिपाठी सर का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने बड़ा ही सुंदर वक्तव्य हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे मध्य में जो आज इस विशाल कार्यक्रम की, इस संगोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे हैं, हमारे साथ सर जुड़ चुके हैं। दुबे सर किस नाम से सर जुड़े हैं, मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। अभी सर से मेरी बात हुई थी, वो कह रहे थे कि मैं जुड़ रहा हूँ, लेकिन अभी मैं फिर से उनसे बात करता हूँ, देखता हूँ वो किस नाम से वो जुड़े हुए हैं। जी हाँ जी। तो ये जो हमारा कार्यक्रम आज आयोजित किया जा रहा है, यदि हम एक दूसरे और कैरेक्टर की बात करते हैं, जब हमारे शास्त्री सर हमें अवगत करा रहे थे कि मरणांतानि वैराणी, जो वैर हैं वो मृत्यु से पूर्व पूर्व तक, अर्थात आपकी जो काया है, शरीर है, इसके साथ तक है। अभी तो प्राणांत के बाद इस शरीर में जो हमारा जीवात्मा निवास कर रहा है, उसके साथ कोई हमारा क्या नहीं है, कोई वैर नहीं है। तो जब रावण का देहांत हो गया है, जब रावण पर विजय अयोध्या वासियों ने प्राप्त कर लिया, भगवान श्री राम ने जब विजय प्राप्त कर ली है, तो उन्होंने यही कहा है कि अब इनका जो दाह संस्कार क्रियाकर्म है वो उसी रीति से होना चाहिए जिस प्रकार से होता है। तो
उच्च कोटि की भावना को हम मात्र और मात्र देखते हैं वाल्मीकि रामायण में। वो देखते हैं हम उस युग में, जिस युग की हम कल्पना आज यदि हम अपने छोटे बच्चों को बताएं, यदि हम अपनी छात्राओं को बताएं, तो आज कहीं ना कहीं ये चीजें कल्पना में रह जाएंगी। बच्चे कहते हैं क्या ऐसा भी होता था? क्या आज के जो नए बच्चे आज जन्म ले रहे हैं या जो हमारी पीढ़ी आ रही है, तो कहीं ना कहीं वो ये प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं, क्या फोन के बिना भी लाइफ होती थी? क्या दूरभाष के बिना भी जीवन चलता था? तो ऐसी कल्पना से हम ओतप्रोत ना हो जाएं, ऐसी कल्पना में हम ना बहने लग जाएं कि हमारी सारी जो वास्तविकताएं हैं वो कल्पना में ना खोने लग जाएं। यदि हम रामायण की ही बात करें, यदि हम वहां पे देवर और भाभी का प्रसंग मैं वहां पे लेना चाहूंगी। जो माता सीता हैं और उनके जो पुत्र स्वरूप जो देवर हैं, लक्ष्मण हैं, राम के भाई हैं, जब सीता का हरण हो गया है और सीता को खोजने के लिए राम और लक्ष्मण दोनों वन वन भटक रहे हैं, दोनों खोज रहे हैं कि कहाँ गई माता सीता, कहाँ गई मेरी पत्नी। जब उनसे पूछा गया है, कुछ आभूषण उनको प्राप्त होते हैं श्री राम को, तो श्री राम ने आभूषण लक्ष्मण छोटे भाई को दिखाते हुए कहा कि क्या लक्ष्मण कुछ आभूषणों को, कुछ गहनों को, जो ज्वेलरी है जो माता सीता पहनती थी, ये जो गहने हैं, क्या इनमें से किसी को पहचानते हो? तो इतना उच्च कोटि का जो उत्तर वहां पर लक्ष्मण के द्वारा दिया गया है माता सीता के प्रति, अर्थात आज के संबंधों की बात करें तो देवर और भाभी का जो संबंध है, यदि हम रामायण में बात करते हैं तो वो कहते हैं ना हम जानामि केयूरे ना हम जानामि कुंडले नूपुरे तो विजानामि नित्यम पादाभि वंदनात्। अर्थात मैं ना तो उनके किसी जूड़े की पिन को जानता हूँ, ना मैं उनके किसी केयूरे को जानता हूँ, ना मैं उनके किसी बाजूबंद को जानता हूँ, ना मैं उनके किसी टीके को जानता हूँ, अंगूठी को जानता हूँ। ये जो सारे आभूषण उस पोटली में थे, उनको कहते हुए उन्होंने कहा है कि इन सबको मैं नहीं पहचानता हूँ। मात्र और मात्र यदि मैं जानता हूँ तो नूपुरे तो भी जानामी, अर्थात जो उनके पैरों में पहने हुए बिछुए हैं, मैं उनको जानता हूँ। और वो भी किस प्रकार से जानता हूँ? नित्यम पादाभि वंदनात्, जो नित्य वंदन अभिनंदन किया करता हूँ, उससे मैं उनको पहचानता हूँ कि ये माता सीता के हैं। तो यदि हमारी दृष्टि, यदि हमारे विचार, यदि हमारा जो एक संस्कार आज है, यदि उस तरह से हो जाए जो रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने जो दर्शाया है, उत्तर रामचरितम को यदि उठा करके हम देखते हैं, भवभूति की रचना को यदि हम देखते हैं, तो वहां पर हमें इतना सुंदर जो चरित्र और एक आचरण प्राप्त होता है। यदि हम उन संस्कारों को अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करते हैं, तो जो हमारा जो लक्ष्य है, इस संगोष्ठी का जो विषय है, वो कहीं ना कहीं तभी सफल होगा जब हम इससे कुछ प्रेरणा लेकर के और अपने संस्कारों को, अपनी आने वाली पीढ़ी को यदि हम उसमें ढालने का प्रयास करें। रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत। लेकिन आज वो एक गीत की बड़ी सुंदर पंक्ति है कि अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। तो यदि हम संस्कार नहीं देंगे तो आपको राम शायद एक कल्पनामय व्यक्ति ही दिखाई देंगे, व्यक्तित्व ही दिखाई देगा। आज जो जिस तरह का वातावरण हम देख रहे हैं, जिस तरह का आज एक अशांत वातावरण आप देख रहे हैं, तो उसके लिए आप तैयार रहो कि भयावह और परिस्थिति बिगड़ जाएंगी यदि हम इन सारे व्यक्तित्वों से, इन सारे आदर्शों से, इन सारी कृतियों से, इन महर्षि ऋषियों से यदि हम दूर चले जाएंगे। तो कहते ना कि वेद नहीं है इसलिए वेदना है, तो कहीं ना कहीं हम इन सारे चरित्रों को भूलते जा रहे हैं, भुलाते जा रहे हैं। तो उत्तम चरित्र, श्रेष्ठ चरित्र यदि हम अपने जीवन में उतारते हैं, यदि हम उनका अध्ययन करते हैं, यदि हम ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के जो सेमिनार आए दिन निरंतर हो रहे हैं, वेबिनार निरंतर आयोजित हो रहे हैं, किंतु यदि हम उनसे कुछ प्रेरणा नहीं ले रहे हैं तो शायद इसका कुछ फल हमें प्राप्त नहीं होगा। तो बहुत ही सुंदर उद्बोधन हमारे समक्ष आदरणीय त्रिपाठी सर और आदरणीय रामकिशोर शास्त्री सर दोनों का उद्बोधन रहा। अब हमें जो प्रतीक्षा है इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जिन्हें करनी थी, निदेशक महोदय प्रोफेसर अमित भारद्वाज जी, उनसे दोपहर में भी बात हुई तो वो किसी मीटिंग में ही व्यस्त थे। शायद एक बार इनसे कांटेक्ट कर लिया जाए।
सर जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन तकनीकी समस्याओं के कारण वो कह रहे हैं कि मैं जुड़ रहा हूँ फिर लेफ्ट हो जा रहा हूँ स्वतः ही। तो यदि वो जुड़ जाते हैं तो बहुत ही सुंदर है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं हम। इस श्रृंखला में जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, हमारे महाविद्यालय की प्राचार्य महोदया हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, स्क्रीन पर भी आप जिनको देख पा रहे हैं। यदि जुड़ जाते हैं अध्यक्ष जी तो हम उनको अवश्य सुनेंगे, अवश्य श्रवण करेंगे उनकी वाणी का। उससे पूर्व हमारे डॉक्टर पायल शर्मा मैम जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर पायल शर्मा मैम। जी डॉक्टर अर्चना। हमारे मध्य हमारी प्राचार्य महोदया जुड़ी हुई हैं, कृपया उन्हें आमंत्रित करें मैम। अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर पूनम चौहान मैम का। मैम आपका सादर स्वागत और अभिनंदन है। मैं आपको वक्तव्य के लिए आमंत्रित करती हूँ। आज महाविद्यालय परिवार मैं समझती हूँ बहुत अपने आप को गौरवान्वित और हर्षित अनुभव कर रहा है इस ई राष्ट्रीय संगोष्ठी के आयोजन में, क्योंकि इस आयोजन में आज हमारे साथ इतने महान व्यक्तित्वों का यहाँ संगम है, मिलन है, कि हम उसमें अवगाहन करके अपने आप को बहुत अभिभूत अनुभव कर रहे हैं। मैं यहाँ इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में उपस्थित आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमित भारद्वाज जी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। हालांकि वो जुड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनका स्वागत अभिनंदन बार बार और हमेशा मैं स्वागत अभिनंदन कर रही हूँ अपने इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री गिरीश चंद्र त्रिपाठी जी का, जो कि इस कार्यक्रम में आज हमारे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। हम सबको अपने आशीर्वचनों से, अपने महान विद्वत वाणी से हमें अनुग्रहित कर रहे हैं। मैं स्वागत कर रही हूँ श्री रामकिशोर शास्त्री जी का, और यहाँ उपस्थित हमारे सभी हमारे नोडल विशाल दुबे जी का, जो हमारे बहुत स्नेही हैं, और अपने सभी स्टाफ का, अपने महाविद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं का, और साथ ही जो भी जुड़े हैं सभी का मैं बहुत स्वागत कर रही हूँ। और मैं ये कहना चाहूंगी सबसे पहले, आज एक सुंदर विषय, सहज स्वाभाविक सुंदर विषय, महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण के जो पात्र हैं उनकी प्रासंगिकता, रामायण में जो पात्र है उनकी प्रासंगिकता उनके वक्तव्यों के माध्यम से आज हम सबके समक्ष बहुत सुंदर रूप में रखी गई। गिरीश चंद्र त्रिपाठी जी एक महान व्यक्तित्व हैं। उनके कर्तव्यों की श्रृंखला जो हमारे सामने रखी गई, सूरज को दीपक दिखाने के समान है। इतना लंबा, इतना बड़ा उनका दीर्घ जो एक उनके जीवन का पूरा सार था वो हमारे सामने रखा गया। इतने दायित्वों का उन्होंने निर्वहन किया है, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनका योगदान रहा है, और आपको इतने अवार्ड मिले हैं, इतना सम्मान मिला है कि आपके श्रेष्ठ व्यक्तित्व को तो नमन करना हम सबका कर्तव्य बनता ही है। आपके बहुआयामी व्यक्तित्व और विचारों से आज हम यहाँ लाभान्वित हुए हैं। आपने रामायण की प्रासंगिकता को बहुत श्रेष्ठ, बहुत अच्छे तरीके से हम सबके सामने रखा, और निश्चित रूप से रामायण की जो प्रासंगिकता है वो सदैव शाश्वत सत्य है, शाश्वत है, वो कभी नहीं मिटेगी, और उसका चिंतन मनन अवश्य होना चाहिए, जो आज इस पटल पर हुआ है। और आप जैसे महान व्यक्तित्व के माध्यम से, आपकी वाणी के माध्यम से हम सबके समक्ष वो आया है। हम अपने आप को बहुत ऐसा अनुभव हमारे अंदर आ रहा है कि वाकई हम न जाने किस अमृत जल से वंचित हो जाते जो आज हमें मिला है, और इसका संयोजन हमारे महाविद्यालय में हुआ है। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ गिरीश चंद्र त्रिपाठी जी के एक महान व्यक्तित्व को नमन करती हूँ, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। उन्होंने अपना अमूल्य समय हमें दिया, हमें अपने विचारों से, अपनी प्रबुद्ध वाणी से, और सब प्रकार से अपने श्रेष्ठ से हमें आज परिचित कराया। हम भी अपने आप को अनुभव करते हैं कि हमारे लिए आज बहुत शुभ दिन है, जो आप जैसे महान व्यक्ति से हम रूबरू हुए। आपका परिचय, आपका व्यक्तित्व हमारे समक्ष, हमारे लिए सदैव प्रेरणादायक है। मैं इसी क्रम में आभार व्यक्त करना चाहूंगी श्री रामकिशोर शास्त्री जी का, जो पूर्व विभागाध्यक्ष संस्कृत विभाग इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से, प्रयागराज से, और संस्कृत के प्रकांड विद्या। उनकी विद्वता हमने उनकी एक एक शब्द में
जानी, एक एक शब्द में समझी। राम के आदर्शों की स्थापना से समाज का सुखी होना संभव है। उन्होंने उनके आदर्श के एक एक पहलू को इस तरह हमारे समक्ष रखा कि किस प्रकार से समाज की विकृतियों को, समाज की विसंगतियों को मिटाया जा सकता है। लेकिन आवश्यकता मात्र राम के चरित्र से, रामायण के चरित्रों का अनुकरण करने से। आप रामायण के प्रत्येक चरित्र को देखिए, वो कहीं ना कहीं आपको शिक्षा देता है, कहीं ना कहीं आपको सीख प्रदान करता है। अगर हम उनके आदर्शों को अपना लें, उनके आदर्शों का संयोजन कर लें, तो जो एक लोभ, लालच, लिप्सा जो हमारे अंदर कहीं घर कर गई है, जिसके कारण हम समाज में आज उथल पुथल देख रहे हैं, समाज में अव्यवस्थाएं देख रहे हैं, समाज की मानसिकता में गिरावट देख रहे हैं, ये सब कहीं ना कहीं हल होने वाली है। लेकिन आवश्यकता मात्र उन आदर्शों को समझने की और अपनाने की है। जो आदर्श वाल्मीकि कृत रामायण में हैं, उनको हम कहीं विस्मृत कर चुके हैं। संस्कृत का एक ज्ञान जो कहीं आवश्यक है इन चीजों को जानने के लिए, वो हमें है ही नहीं। हिंदी के अनुवाद भी हम शायद उसको पढ़ना उतना उसको समय नहीं देते, और अब तो जब से मोबाइल का प्रचलन हुआ है तो उस चीज से हम बहुत कुछ और पीछे चले गए हैं। जो हमें जाननी चाहिए, सीखनी चाहिए, उससे भी कहीं हम 100 कदम पीछे हट गए हैं। लेकिन ऐसे प्रयास, जिसमें हमारी आज की सेमिनार भी है, ऐसे प्रयासों से कहीं ना कहीं कुछ अंश तक तो हम सफल होंगे, ऐसा मेरा मानना है। और जहां तक आज हमने सुना, महान व्यक्तित्व को सुना, ये हमें कहीं ना कहीं शिक्षा जरूर देंगे कि जीवन में ये कितने हमारे लिए लाभदायक चरित्र हैं, रामायण के प्रासंगिक हैं। आज भी हम अगर उनको जानने का प्रयास करें, उनके आदर्शों पर चलने का प्रयास करें, प्रत्येक संबंधों में एक एक संबंध आप अपना लीजिए, पति पत्नी का, भाई भाई का, देवर भाभी का, मित्र का, यानी मित्रता का संबंध, तो हर संबंध में एक शिक्षा हमारे लिए तैयार है, लेकिन हमें आवश्यकता केवल ग्रहण करने की। तो ये सब उन्होंने हमें बताया और बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने हमारे सामने सारी चीजें रखी। मैं उनका हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ, और आभार व्यक्त करती हूँ इस कार्यक्रम में आने के लिए डॉक्टर विशाल दुबे जी का, जिन्होंने आकर महान व्यक्तित्व का परिचय हमसे कराया। उनके प्रति जो एक हम लोग अवनत हैं उनके सामने, उनके व्यक्तित्व के, उसको हमारे सामने रखा। मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, समय दिया उन्होंने। मैं आभार व्यक्त करती हूँ इस कार्यक्रम का संयोजन करने के लिए, संचालन करने के लिए हमारे महाविद्यालय की शिक्षिका, संस्कृत विभाग अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना कुंतल का, जो निरंतर एक सुंदर संचालन के साथ इस कार्यक्रम को रोचक भी बनाए हुए हैं, रोचक और ज्ञानवर्धक, क्योंकि एक सहज स्वाभाविक प्रक्रिया थी जिसके माध्यम से हम सब उसमें जुड़े, और इस सहज स्वाभाविकता के साथ जुड़े हैं तो एक आनंद भी हमने यहाँ प्राप्त किया है, ज्ञान भी प्राप्त किया है, और वो एक जरूरी भी है, एक आवश्यकता भी है। आज की वर्तमान की आवश्यकता भी, प्रासंगिकता आवश्यकता में बदल चुकी है, जिसके लिए ये प्रयास बहुत श्रेष्ठ माना जा सकता है, जिसमें कि आज अर्चना कुंतल ने अपना श्रेष्ठ दिया है। साथ ही उनके साथ जुड़ी हुई टीम, डॉक्टर पायल शर्मा, कुमारी रितु, और जो भी इनके साथ जुड़े हैं, उन्होंने तकनीकी रूप से सहायता करके इसको सफल बनाया है। और सबसे ज्यादा जो लोग जुड़कर इस कार्यक्रम का लाभ ले रहे हैं, वो उनके लिए भी मैं आभार व्यक्त कर रही हूँ, क्योंकि विषय हमारे लिए बहुत आवश्यक है। इस विषय को छोड़ देना, इसमें नहीं जुड़ना, इस हमारे लिए चूक जाना था। जितनी भी श्रेष्ठ तत्व हैं, वो सब इसमें समाहित थे, जिनका आज हमने श्रवण किया, और कहीं ना कहीं इसका लाभ भी हम सबको प्राप्त होने वाला है। मैं सभी जुड़े हुए महानुभावों का और अपने महान व्यक्तित्वों का, जिनके जुड़ जाने से इस कार्यक्रम में 4 चांद लगे, सभी का महती आभार व्यक्त करती हूँ, हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ कि भविष्य में भी वो सब जुड़कर ऐसे कार्यक्रम को सफल बनाएंगे और हम सबको लाभान्वित करेंगे। सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर कोई छूट गया है तो उसके लिए विशेष रूप से आभार, वो स्वीकार करे कि मैं छूटा हूं तो ये विशेष आभार मेरे लिए है। तो सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत। आदरणीय प्राचार्य मैम, बहुत बहुत धन्यवाद।
बिना आपकी सहायता के इस तरह के कार्यक्रम हमारे महाविद्यालय में मुझे लगता है होना एक असामान्य है कि यदि मैम की सहायता ना रहे तो इस तरह के कार्यक्रम हम करने में असमर्थ रहते हैं। आदरणीय मैम का प्राचार्य जो मैम हमारे समक्ष अभी अपना धन्यवाद ज्ञापन और अपना जो ज्ञानवर्धन निरंतर ही मैम हमेशा करती रहती हैं, उनका जो सबका धन्यवाद कर रही हैं, उन आदरणीय प्राचार्य मैम का मैं बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। इस कार्यक्रम को जो सहेजने का, जो संभालने का कार्यक्रम मैम करती हैं, हर कार्यक्रम में करती हैं, वो ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, तो आदरणीय प्राचार्य मैम का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे महाविद्यालय के जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं सम्मानित जन यहाँ पर जुड़े हुए हैं, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद मैम ने किया है। मैं अपनी तरफ से भी कर रही हूँ कि मेरा ये संस्कृत विभाग का कार्यक्रम जो महाविद्यालय के रूप में कार्यक्रम यहाँ पे हुआ है आयोजित, उसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अमित सर भारद्वाज सर हमारे साथ नहीं जुड़ पाए तकनीकी समस्याओं के कारण, तो इस कार्यक्रम को आगे ले जाते हुए हमारे बीच में वंदना कुंतल जुड़ चुकी हैं। हाँ जी जी, तो जैसा कि कार्यक्रम के समापन में, कार्यक्रम के सर्वांत में जो एक समापन की प्रक्रिया है, एक जो शांति पाठ की प्रक्रिया है, हमारे शास्त्रों में सामवेद के मंत्र के द्वारा कोई भी सफल आयोजन होता है, कोई भी खुशी हर्ष उल्लास का जो कार्यक्रम होता है, उसके पश्चात महावाम देव्य गान की परंपरा है। आदरणीय मैम, आदरणीय सर, सब लोग जो जुड़े हुए हैं, सब लोग इससे परिचित हैं। तो डॉक्टर वंदना कुंतल जो कि इंटर कॉलेज मथुरा में ये लेक्चरर हैं, उनको मैं बुलाना चाहूंगी और महावाम देव्य ज्ञान के माध्यम से हमारे इस कार्य का समापन करेंगी। बहन वंदना जी। ओम अथ महावामदेव्यं काया नश्चाय आभूवत् ऊती सदा वृद्धस खा औहोहाय कया शचाय ष्ठयोः वार्तोहाय कास्त्वा सत्यो मा दानां मा ष्ठयौ मात्सा दन्ध सा औहोहाय दृढाचिदा रुजौ हो हिम्माल वासोहाय आभिषुणास् साखीनाम् वेताजरात्रीणाम् औहोहाय शताम्भवा सियौ हिम्माल तार्यो ओ सभी सम्मानित जन का, सभी का धन्यवाद।